क्या बोलती है जैसे एक बार जैसे वो फॉलोअर्स वाली बात आई थी, याद है आपको? कभी आई थी? मुझे प्लीज रिमाइंड जो कीजिए। वो टास्क हुआ था, मूवी वाला टास्क, तो हम जब खा रहे थे तो फिर वो आई थी, फिर मैंने आपको बोला था कि हाँ, आपने क्लियर भी करा था कि मैंने आपके मुंह से कभी नहीं सुनी थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बोला, पूछा, मैंने आपको बोला कि आपके और मनीषा के फॉलोअर्स को लेके लोगों को काफी डिस्कम्फर्ट होती है, मुझे नहीं। क्योंकि मैंने सुना है लोगों को क्योंकि बोलते ये हुए। ना, ये बात और ये मैंने पर्पसली आपको कहा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है। तो मैंने पर्पसली आपको ये कहा ऑन पर्पस कि वो सुने। क्योंकि पासिंग में सिर्फ बेबिका ने नहीं, बहुत सारे लोगों को ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की जो बैकिंग है इन टर्म्स ऑफ फॉलो मैंने आज तक आपको पूछा भी नहीं, मतलब शायद मुझे आपके यूट्यूब के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं कि मनीषा के एग्जैक्ट कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। दैट्स व्हाई मैंने उस दिन आपको पूछा पर्पसली। तो ऐसे और मैंने क्या कहा, ऐसे आपके फॉलोअर्स को लेके लोगों को यहाँ पे काफी तकलीफ, वो अनकंफर्टेबल होते हैं कि आपके पास आप दोनों के पीछे इतनी बड़ी बैकिंग है। दैट्स व्हाट आई सेड। क्योंकि उस वक्त मेरे जो मन में बात आई थी, हाँ। तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि आपसे वो बॉन्ड में शेयर करता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा हुआ था। और मैंने ना ये बात जैसे मनीषा को भी बोली थी कि मेरे को ऐसा एक दो बार ना मैंने नोटिस करा कि जैसे पूजा दी को मेरे को पता है, जब मैंने उनकी पर्सनैलिटी देखी है वो ये सब चीज़ें सोचती भी नहीं, पर उनके माइंड में ना एक दो बार एक वो वाली बात हुई थी। और दूसरी जो मनीषा को आपने बोला था ना कि अभिषेक के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। नहीं नहीं, मैंने मनीषा को उस दिन बोला, मनीषा आके मेरे को पूछी कि क्या मैं साइरिस के अंडे ले सकती हूँ। मैंने बोला एक तो मेरा नाम तो नहीं है उस डब्बे के ऊपर, साइरिस का नाम है। आई थिंक उस रात को जब ही वो निकला था, मैं अंदर सो रही थी उसके बाद में, क्योंकि ये लड़की रो रही थी, वो बहुत ही अपसेट थी। Yup, I know. मनीषा भी खुद अपसेट थी। मनीषा इनफैक्ट आके उसको हग वग की। फिर मैंने वहां से, क्योंकि आप लोग इतने जोर से बात कर रहे थे, मैंने सुना ये डिस्कशन और मैंने ये कहा कि सिर्फ अभिषेक नहीं, अभिषेक, फलक और अविनाश वो अंडे के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं उठी, मैं बाहर आई, मैंने अंडे लेके काउंटर पे डाले, मैंने बोला ये जश्न करो और ये फिर ये बात खत्म है। वो मेरे को वहां तक पता है, वहां मेरे को ऐसा लगता है कि आपने भी फन वे में करा। पर फिर मेरे को जैसे मनीषा ने बताया कि मतलब उस वक्त आपको लगा कि हमारे इंटेंशंस वहां पर नहीं अलग नहीं, थे उस वक्त। मनीषा ने आके मुझे पूछा, मैंने बोला एक तो बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, मैं जो हूँ, अगर मुझे मेरे हिस्से में कुछ मिलता नहीं है मनीषा, मैं किसी से एक घूंट पानी नहीं पीऊं। बिल्कुल। ये मेरा नेचर है। किसी और का नेचर कुछ और हो। मैंने कभी भी, जैसे मैं उठती हूँ सर्टेन टाइम पे, मैंने किसी को बोला कि सुबह सुबह उठ के रेडी हो जाओ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मेरी हैबिट्स है। मैं सिर्फ, हाँ, मगर उस रात को मुझे अजीब लगा कि सब लोग पहले बोल रहे थे ओ साइरस इज गॉन, और ये सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, और मतलब आधा घंटा नहीं हुआ है और हम लोग बोल रहे हैं कि इनके अंडे कैसे बांटो। तो इसलिए मैं इंस्टिंक्टिवली उठी, मुझे जो कहना था मैंने कहा उसी टाइम पे, मैंने काउंटर पे डाले और मैं निकल गई वहां से। उसके बाद में मैंने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। क्योंकि वो मेरे पास उस दिन आए। तो मैंने बोला मुझे पूछे क्यों रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट माइन। जब भी मेरे थे मैं बोलती कि ये क्यों मेरे हिस्से से ले लो। अभी वो बार बार साइरस के अंडे, ऐसे नहीं कि पूरा पोल्ट्री फार्म है यार, एक नहीं, डब्बा बात है कि है। वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो इसलिए शायद उसने आपसे पूछा कि एग किसके हैं, क्या है। तो उसी वक्त जब मेरे को बात आई ना, उसने मेरे को ये बात बताई कि तू अभिषेक के लिए ये करती है, वो ऐसी कोई बात आई थी। तो मेरे को लगा यार ये तो सेम बात बेबी का बोलती है, और ये वाली मेरे को दूसरी बार लगी थी। तो यार अभिषेक, मैं काफी थक गई हूँ सब लोग का ये पुराना बोरिंग घिसा पिटा वाला यही डायलॉग। जैसे उस दिन अभी को समझ में नहीं आती है कि वो जब ये खुद अगर अपने शरीर से बाहर निकल के अपनी खुद की बातें सुनेगा ना, कि वो कितना बोरिंग साउंड करता है। ठीक है, ये बात जो थी आलिया ने बहुत पहले बोली थी कि पूजा जी गलत इंसान को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। अचानक उसके मुंह से उस दिन एक बार नहीं, बार बार निकला वो टास्क के दौरान। तो इसलिए मैंने आपको भी बार बार जवाब दी उसको लेके। और इनफैक्ट आपने क्लैप भी मारी थी सेकंड टाइम। तो भी मैंने कहा कि देखो, एक तो आप लोग समझ लो कि ये गैंगिंग अप, देखो मैं बहुत क्लियर हूँ। हाँ जी। कल अगर बेबी का भी डिसाइड करे ना, एंड आई होप कि आप लोग सबकी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ। जैसे मैं आप दोनों के बीच में मैं देखती थी, जब भी वो चपाती का भी क्या हुआ था, मैंने ये एक साफ बोला, मैंने बोला जैड के बारे में जब भी उसने मुझे बोला, मैंने बोला मैं इसको फोर्स नहीं कर सकती थी। अभिषेक के बारे में मैं घुसूंगी नहीं, क्योंकि उनका रिश्ता ऐसा है कि एक दिन वो लोग फूल करते हैं एक दूसरे के साथ में, मतलब ऑलमोस्ट जैसे सिबलिंग्स जैसे करते हैं ना, भाई बहन जैसे करते I know. हैं। सेकंड डे पे सडनली फ्लेयर अप हो जाता है। और मैंने उसको बोला जैसे तुम जाके शुरू करती हो, तुम जाके बेड पे बैठती हो, उसकी वो लेटा हुआ होता है, तुम जाके ऐसे 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 शुरू करती हो, फिर अचानक तुमको बुरा लगता है, तो ऐसे फिर अपना स्पेस रखो Yep. और एक लक्ष्मण रेखा बनाओ।
100%। अगर आप किसी की बाउंड्री पार नहीं करेंगे, कोई आपका बाउंड्री पार नहीं कर सकता है। ये मैंने उसको क्लियरली बोला था। और मैं तो खुश रहूंगी कि एक दिन जैसे हम दोनों ने बैठ के सब कुछ क्लियर किया, ये घर के बाहर आप एक दिन बैठे और हंसी मजाक से आई एम श्योर कि आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मगर अगर मुझे अभी 2 हफ्ते के लिए रहने हैं या 4 हफ्ते के लिए रहने हैं, अगर ऐसा मोमेंट आएगा ना अभी जहाँ पे मैं अकेली एक कोने पे हूँ और सब लोग एक साइड पे हैं, मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो मैं सेल्फ कंटेन्ड हूँ। बट आप हमेशा मुझे बुला सकते हो अपने पास बैठ मुझे पता है यार। हमेशा। हाँ, तो मगर अगर बात आ रही है अबाउट फीलिंग बैड और फीलिंग गुड, मुझे एक ही जेस्चर आपका अच्छा नहीं लगा जो मैंने कहा नहीं उस दिन। मैंने बोला मगर मैं कहूंगी आपको एक हाँ दिन। जी। और वो भी मैंने जैड को वही चीज़ कही। देखो आप लोग का झगड़ा उस दिन हो गया वो टास्क के दौरान। उसने 100% रॉन्ग लफ्ज इस्तेमाल किए, मगर उसकी नीयत जो थी ना, आपके माँ बाप को इंसल्ट करने की नहीं थी। क्योंकि अगर उसकी नीयत वो थी, अभी मैं नहीं टॉलरेट करती। मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मगर अगर वो बदतमीजी करेगी किसी के साथ में और मैं उसको ना बोलूँ तो फिर मैं उसकी चाहने वाली हूँ नहीं। बिल्कुल। तो आप लोग का जो हुआ, अकॉर्डिंग टू मी, आपका रिएक्शन जो था, आपको भी ये सेंस आ गई कि कहीं ना कहीं यू लॉस कंट्रोल। 100%। हाँ, और अब मुझे पता है कि वो आपके शरीर में था, इसलिए मैंने आके आपको कुछ बोला नहीं। मुझे एक ही जेस्चर आपका अच्छा नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ यू। जब भी आपने उनको रोज दिया और फिर रोज वापस ले लिया, उसकी इंसल्ट के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ इट लुक्ड ऑन यू। वो जेस्चर मुझे ग्रेसलेस लगा। समझा। ऐसे कि मुझे किसी को बोलो कि आओ निवाला खाओ और फिर निवाला मुंह से छीन लो, वो एक चीज। और जब भी टाइम राइट था, मैं आपको बोलने वाली थी, क्योंकि वो क्या है कि ना अननेसेसरली आपको उस जेस्चर ने आपको छोटा आप कर दिया। हमेशा मुझे गाइड कर सकते हो। देखो मैं आपकी गाइडेंस को हमेशा टॉप, मैं हर चीज समझता हूँ। उसके पहले जो आपने चीखा चिल्लाया, उसने मेरे को 10 बार बोला, देखो उसने क्या बोला कि वो मेरा मुंह तोड़ देगा। मैंने रिएक्ट ही नहीं किया। अगर मुझे रिएक्ट करना था, मैं उस समय रिएक्ट नहीं करती, मैं रिएक्ट करती। बिल्कुल। मगर वो जेस्चर मैंने बोला कि नहीं यार, मैं उसको बोलूंगी एक दिन कि वो जेस्चर से ना फिर आप ऑर्डिनरी हो जाते हैं। वो जेस्चर मैं एक्सपेक्ट करती, मैं बोल रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती किसी और से, आपसे नहीं। क्योंकि झगड़ा में भी ना बड़प्पन होना चाहिए। बिल्कुल। कि किसी को डेफिनेटली किसी की बदतमीजी मत झेलो, चीखो चिल्ला। जैसे आप जो भी वो चुड़ैल वाली आवाज निकालते, मैंने कभी आपको टोका है? मैंने बोला यार मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए उससे। मैं तो परफॉर्मेंस में भी बोल रही थी आपको कि अरे यार वो एंड में वो चुड़ैल वाली आवाज निकालो। तो बहुत बार है जब भी मैं इसको बोलती हूँ, जब भी आपने उस दिन उसकी तारीफ की कि नहीं वो फेंसिटर है नहीं, मैंने जाके इसको एक बार नहीं 5 बार बोला। मैंने बोला देख ये क्या बोलता है। नहीं वो ऐसे जब भी सपोज दुश्मन तारीफ करता है ना, वो ज्यादा मायने रखता है। दोस्त तो करते रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे जब भी उनके मुंह से निकलता है जो सपोजिटली आपके साथ टशन है, तो उसका यह ध्यान रखो। तो आई फेल्ट बैड अबाउट दैट। मगर हाँ, उस दिन उस रात को जब ये फ्रैंकली मेरे लिए तो झटका था, मगर क्या है कि मैं बाहर दिखाती नहीं हूँ या मैं हैंडल कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एक तो ये 6 हफ्ते की बात है, 8 हफ्ते की बात है, 2 महीने की बात है। साइरस चाहे मिले या नहीं मिले, मगर अचानक मैं तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती थी उसके साथ में अभी। बिल्कुल। मैं और हमारा ट्यूनिंग जो था, क्योंकि मैं मनीषा यही बात करता कि दी के साथ इकट्ठे साथ थे हमेशा, और हम उसी दुनिया से आते, तो हमारा वेवलेंथ सेम था बहुत मामलों में। मुझे ये लगा, मैं बोली यार वो अभी आधा घंटा नहीं हुआ है और उनके वो अंडे बांटने की बात हो रही है। तो फ्रैंकली मैं काफी शौक थी फलक और अभी के साथ, क्योंकि वो तो काफी क्लोज रहे हैं उसके साथ में। नहीं, वो ऑल अप टू मी था। वो उसमें मेरे हिसाब से उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। मैंने मनीषा को ये भी कहा था प्रैक्टिकल चीज है। जैसे अगर कुछ सामान पड़ा है फेंकेंगे तो नहीं, वो यूज करेंगे। जैसे मैंने भी कल उसका तकिया लेके मैंने पलंग पे डाल दी। बात वो